हरे कृष्णा। तो हम चर्चा करेंगे कि अर्च विग्रह की पूजा अर्चना की भूमिका और महत्व। तो श्री चैतन्य चरितमृत में एक वर्ष आता है जो हमें बताता है कि रूप गोस्वामी जी के द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया गया है। उसमें से पंचांग भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पंचांग भक्ति अर्थात भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, मधुरावास, साधु संग और शिव विग्रह श्रद्धा सेवन। तो चैतन्य चरितमृत में क्या बताया जाता है इन 5 अंगों के विषय में कि इन 5 अंगों की शक्ति बहुत ही अद्भुत है, जिसका अंदाजा लगाना ही असंभव है। अगर कोई व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं भी करता तब भी उसका थोड़ा सा पालन करने मात्र से वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम का अनुभव कर सकता है, बशर्ते वह अपराध रहित हो। ठीक है, तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बात हमको नजर आती है? अपराध रहित और अपने सुप्त प्रेम का अनुभव कर सकता है कि बशर्ते वह अपराध सेवा हो। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसके विषय में क्या है कि अगर वो उनका थोड़ा सा पालन करता है और अगर उसको उस पर विश्वास भी नहीं है तब भी ये बिल्कुल इसी प्रकार से कार्य करता है। अगर आप लोगों ने हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी का पंजाबी बाग इत्यादि में लेक्चर सुना होगा तो महाराज जी इन 5 अंगों के विषय में क्या बताते हैं? इनको क्या कहते हैं? वो इनको कहते हैं पावर हाउस। ये पावर हाउस के समान है भक्ति के 5 अंग। अगर आपको लगता है कि हमारी भक्ति में कभी किसी प्रकार की कोई बाधा, दुविधा या कष्ट हमको महसूस हो रहा है या कमी लग रही है तो इन 5 अंगों में से किसी एक का आप पालन कर लीजिए, आपको दोबारा से शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये इतने शक्तिशाली हैं। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं? उन पर विश्वास नहीं भी किया तब भी अगर उनका थोड़ा सा भी पालन कर लिया तो उसका सुप्त प्रेम भगवान के प्रति वह विकसित हो सकता है। तो अभी इस कोर्स के दौरान हम इन 5 में से तो किसी की चर्चा नहीं करेंगे, 5 के 5 की चर्चा नहीं करेंगे, सॉरी, लेकिन सिर्फ एक की हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। कौन सी? शिव विग्रह की सेवा को हम कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और शिव विग्रह की सेवा से संबंधित एक प्रसंग में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। ये अगासुर की लीला से संबंधित है। अगासुर के विषय में आप लोगों ने सुना ही होगा, कृष्णा बुक में इसका वर्णन आता है। कृष्णा बुक में हम लोगों ने पढ़ा होगा 12वें अध्याय में इसका वर्णन है, अगासुर लीला का वर्णन है। तो उसमें बताते हैं कि अजगर के रूप में अगासुर आया और अपना मुंह खोलकर बैठ गया और सारे ग्वाल बाल अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए। कृष्ण ने उनको रोकना चाहा लेकिन कृष्ण उनको रोक नहीं पाए। ग्वाल बालों को ऐसा लगा ये खतरा हो सकता है लेकिन फिर भी वो प्रवेश कर गए। बोले क्यों? कृष्ण है ना, देख लेंगे, संभाल लेंगे हम, चलो हमें तो खेलने का मौका मिल रहा है। भगवान ने कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए और वो सब उनके अंदर प्रवेश कर गए। अब ना चाहते हुए भगवान को अगासुर के मुख में प्रवेश करना पड़ा। अगासुर के मुख में इतना जहर था कि ग्वाल बाल एक प्रकार से वहां पर अचेत हो गए या उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन कृष्ण वहां पर गए और अपनी मुष्टि के और कृष्ण के प्रवेश करते ही अगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। कृष्ण ने मुष्टि के प्रहार से अगासुर के मुख में ही छेद कर दिया, उसके जबड़े को एक प्रकार से फाड़ दिया। और उससे सबसे पहले कौन बाहर निकला? अगासुर की आत्मा बाहर निकली। और वो क्योंकि उसने मुष्टि के प्रहार से उसकी मृत्यु हो गई और सबसे पहले उसकी आत्मा बाहर निकली और वो बाहर घूमती रही, वेट करती रही और भगवान बाहर आए तो उसमें अगासुर की आत्मा ने भगवान के शरीर में प्रवेश कर लिया और वो बाद में बताते हैं कि उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। तो वो प्रश्न करते हैं वहां पर कि ऐसा कैसे? अगासुर मतलब पापी, पाप से जिसका शरीर पूर्ण रूप से बना हुआ है उसको कैसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई? अगर सायुज्य भी प्राप्त होती तो हमको समझ में आता है, लेकिन वो भगवान के शरीर में तो गया ऐसा बताते हैं, लेकिन बाद में उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। तो वहां पर वो वर्णन आता है, वो बताते हैं। तो ये 39वें श्लोक में उसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए बताते हैं कि भगवान की महानता के विषय में वर्णन आता है कि भगवान की कितनी महानता है
कि अगर भगवान की छवि मात्र को कोई अपने हृदय में धारण कर लेता है तो उसकी स्थिति बहुत दिव्य हो जाती है। लेकिन अघासुर के साथ क्या हुआ? उसने तो स्वयं सिर्फ भगवान को अपने शरीर में धारण कर लिया, तो उसके साथ अगर ऐसा हो गया तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? ये तो होना ही था, स्वाभाविक ही था। लेकिन फिर आगे बताते हैं, तो जो भगवान का दिव्य शरीर है, केवल अघासुर ने उनको धारण किया तो उसको इतनी बड़ी स्थिति या ऊंची स्थिति प्राप्त हो गई। तो उन लोगों को कहना ही क्या, जिनको भगवान के उस स्वरूप की साक्षात सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। तो जो शिव विग्रह की सेवा करने का मौका जिनको प्राप्त हुआ है, उनकी दिव्य ऊंची स्थिति का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये बहुत बहुत कह सकते हैं कि सौभाग्यशाली वो जीव हैं जिनको शिव विग्रह की सेवा करने का उच्च मौका प्राप्त होता है। इसलिए हमको अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए, शुद्ध बनाना चाहिए, ताकि हम भगवान की सेवा उनकी प्रसन्नता से, शुद्ध भाव से करते रहें। ठीक है। अब अर्च विग्रह की जब हम बात करते हैं, तो अर्च विग्रह की पूजा अर्चना की परिभाषा क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी भी बताते हैं इसके विषय में। शुद्धि न्यास आदि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तोपचारणम स्यान मंत्रोपदनम। कि प्रारंभिक शुद्धिकरण गतिविधियां, पूर्वांगम जिसको हम कहते हैं, जैसे भूत शुद्धि, न्यास के बाद अर्चना को मंत्र के साथ पूजा की वस्तुओं को अर्पण करना, उपचार यानी वस्तुओं को अर्पण के रूप में ये अर्चन होना चाहिए। वस्तुओं को अर्चन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि शुद्धि की कुछ क्रियाएं होती हैं, आचमन जैसे हम जानते होंगे। इसके अलावा और जो शुद्धि की क्रियाएं होती हैं, आगे आने वाले समय में हम उसको सीखेंगे। उसी प्रकार की एक क्रिया है मुद्राएं, जिसको हम कहते हैं, उसमें न्यास आता है। पूर्वांग कर्म, जो एक्चुअल सेवा शुरू होने से पहले की जाने वाली क्रियाएं हैं, उसको पूर्वांग कर्म कहते हैं। जैसे भगवान को भोग लगाना, तो भोग लगाने से पहले पूर्वांग कर्म क्या होगा? आचमन करना, शुद्धि करना। ये है, वो थॉट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड कि भोग बनाना भी पूर्वांग कर्म है। भोग बनाएंगे नहीं तो लगाएंगे क्या? तो ये सब सारा जो है उसकी तैयारी इत्यादि करना, वो पूर्वांग कर्म में आता है, और डिटेल में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और उसके बाद वो जो आइटम है, भोग इत्यादि है, उस वस्तु को मंत्रों के माध्यम से भगवान को अर्पण करने की विधि को अर्चन कहते हैं। तो अर्च विग्रह की पूजा अर्चना का लक्ष्य क्या है? तो इसको हम समझ सकते हैं एक श्लोक के माध्यम से। स्मर्तव्या सततम विष्णोर विस्मर्तव्या न जातुचित सर्वे निधि विषेदस्योर एतयोर एव किंकरहा। तो भगवान विष्णु या कृष्ण को हमेशा याद किया जाना चाहिए और किसी भी समय उनको भुलाया नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित सभी नियम और निषेध इन दो सिद्धांतों के सेवक होने चाहिए। एत योर एवं किंकरहा, तो दो कौन कौन से नियम है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये हमेशा उनका स्मरण किया जाए और कभी भी उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कोई भेद है जी? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, अर्थात एक डूज है, एक डोंट है। ओके। और इसको और कैसे हम समझ सकते हैं? यू आर राइट। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, जिसको हम कहते हैं विधि और निषेध। एक नियम है और एक विनियम है। एक का पालन किया जाना चाहिए, दूसरे का पालन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों में क्या क्या भेद हमको नजर आता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप उसके माध्यम से इसको निर्धारित कर सकते हैं कि जब हमारी दीक्षा होती है तो दो एक प्रकार से हम प्रण लेते हैं। कौन कौन से दो प्रण है? चैंटिंग और प्रचार में 4 नियम। तो नियमित रूप से 16 माला का जप करना और 4 नियमों का पालन करना या उनको भंग नहीं करना। तो इन दोनों में क्या भेद है?
जब हम डूज की बात करते हैं और डोंट की बात करते हैं, या इसी का एग्जांपल लेते हैं, पहले इसका फिर बाद में अपने बात पर आएंगे, कि 4 नियमों का पालन करते रहेंगे जो डोंट्स है जो, और जब नहीं करेंगे जो डूज है उसको नहीं करेंगे तो भगवत धाम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होने वाला है। दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी रूप से 4 नियमों का पालन कर लेते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति भी ब्रह्मचारी थे, ठीक है, बाहरी रूप से थे, अब बाकी और डिटेल हम चर्चा नहीं कर सकते हैं उनकी, लेकिन या कुछ और लोग ऐसे होते हैं जीवन भर उन्होंने नॉन वेज नहीं खाया है। भक्ति में आने से पहले भी ऐसे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन ही होते हैं, लेकिन क्या ये 4 नियमों का वो जीवन भर पालन करते रहेंगे तो उनको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा? नहीं प्राप्त होने वाला। लेकिन अगर कोई जप में जुड़ता है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, 16 माला का जप करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे वो 4 नियम के स्तर पर अपने आप ही आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जो करना है उसको जरूर करना है। शील प्रभुपाद जी ने जब अपने पहले 11 डिसाइपल्स को दीक्षा दिया तो उनको 4 नियम के विषय में पता नहीं था। उनको दीक्षा दिया, बाद में अगले दिन वापस आए तो नोटिस लगा हुआ था जिसमें उन्होंने पढ़ा 4 नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो पहले हरि नाम करना है, धीरे धीरे उस स्तर पर व्यक्ति अपने आप आ जाता है। इसलिए जब प्रचार में कोई लोग जुड़ते हैं तो 4 नियम के विषय में पहले नहीं बताते, उनको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में जुड़िए, ठीक है। तो इसलिए जो करना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको कभी बंद नहीं करना है। बाकी जो है सपोर्टिव है उसका लाभ प्राप्त होता है, नो डाउट, उसका भी अपना महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या महत्व है कि हम भगवान को हमेशा याद रखें। तो भगवान को नहीं भूलना एक तो वो बात होती है, और एक भगवान को हमेशा याद रखना। अब उसको शिव विग्रह की सेवा से संबंधित हम समझने का प्रयास करते हैं। आज खाने का क्या मन है? कुछ खाने की इच्छा है? किसी की कुछ खाने की इच्छा है? क्या इच्छा है? कुछ भी अच्छा मिलेगा, कुछ भी एक आइटम, कोई एक आइटम, कोई अपनी फेवरेट आइटम। पिज्जा, पिज्जा आज कुछ बहुत खा के भी आए हैं पिज्जा, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। आज पिज्जा खाने की इच्छा है, घर पे जाएंगे माता जी को बोलेंगे आज पिज्जा बनाओ। बन गया बन गया बन गया, हाँ भोग लगा दो फटाफट, जल्दी जल्दी भोग लगा दो, 2 मिनट में फास्ट भोग लगा दो। तो ये क्या स्थिति है? भगवान को भूले नहीं, लेकिन इसमें भगवान की प्रसन्नता, इसमें भगवान का प्रेम नहीं है। लेकिन भगवान का प्रेम या भगवान को भूले नहीं, वो क्या स्थिति है? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो जो भगवान को पसंद है उसका हम भोग लगाएंगे, ठीक है। तो भगवान को क्या पसंद है वो हमको जानना चाहिए। भोग आरती है ना, भोग आरती गाते हैं तो उसमें आता है, कई सारी आइटम है। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है क्या आइटम है। जब जगन्नाथपुरी जाते हैं वहां पर वो राइस खाते हैं, वो उनको पसंद है इसलिए वो राइस खाते हैं, वहां पर जाकर रोटी नहीं है क्या, तो उसकी याद क्यों करनी? जो उनको पसंद है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करेंगे। तो अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाना है, जो भगवान को पसंद है हमेशा उनको प्रेफरेंस देनी है, उनका श्रृंगार करना है, उनके अनुसार उनको भोग लगाना है, उनके अनुसार। तो प्रभु जी बात कर रहे थे अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है पंक्चुअलिटी की, तो उनके सोने का उनके उठने का समय है, तो उनके अनुसार उनकी सेवा करनी है, अपने अनुसार उनकी सेवा नहीं करनी, अपने मन के अनुसार नहीं सेवा करनी, मुझको ये पसंद है नहीं। तो जो शास्त्रों में विधि बताई है, जो शास्त्रों में दिया या जो आचार्यों के द्वारा हमको बताया गया है वो प्रमाणिक विधि है, उसके वो बताते हैं उसके माध्यम से कि भगवान इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। तो उस विधि से ही हमको भगवान की सेवा करना है, अपना कोई इन्वेंशन नहीं करना कि ये मुझको पसंद है, या फिर भगवान को हम सेकेंडरी कर दें। जो मुझको पसंद है वो हम कार्य करेंगे, भगवान को हाँ लगा देंगे भोग, भगवान को हाँ ठीक है भगवान को भी इंक्लूड करेंगे, या सबके लिए कर रहे हैं भगवान के लिए भी कर दो। भगवान जब हमारे प्राथमिक पूजा के इष्ट बन जाएंगे तो वो स्थिति है कि हम कह सकते हैं कि भगवान हमारे, हमेशा हम उनको याद रखते हैं। फिर सर्दी गर्मी ठंड इत्यादि से हम विचलित नहीं होंगे, भगवान की सेवा करनी है तो सेवा करनी है,
तो छोटी बात है, क्योंकि भगवान की आरती तो 4:30 बजे ही होती है, चाहे बाहर 2 डिग्री टेम्परेचर है या 45 डिग्री टेम्परेचर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमको याद रखना है कि डूज और डोंट का क्या मतलब है, क्या इसका महत्व है शिव विग्रह से संबंधित, हमेशा उनको प्राथमिकता हमको देनी है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कोई भी सेवा हम करते हैं तो उसका लक्ष्य है गिविंग कंफर्ट एंड सेटिस्फेक्शन टू द लॉर्ड। तो अगर वो सेवा हमको पसंद है लेकिन भगवान के लिए वो कष्टकारी हो सकती है, तो फिर उस सेवा को करने में अवॉइड करना चाहिए। जैसे एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, एक मंदिर है जहां पर श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के विग्रह हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर उनकी रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। तो उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने बातचीत किया मिनिस्ट्री में कि हम ये करना चाहते हैं और ये हमको करना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न ये पूछा कि रथ यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उससे पहले जगन्नाथ जी 15 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार जब पड़ते हैं उनका दर्शन बंद हो जाता है और 15 दिन के लिए उनको रेस्ट में रखा जाता है। तो क्या आपके पास उनको रेस्ट देने के लिए प्रॉपर स्थान है? बोले हम मंदिर में टेम्पल हॉल के साथ में ही कुछ छोटा सा केबिन बना देंगे और उसमें उनको रेस्ट दे देंगे, कोई उनका दर्शन नहीं कर पाएगा। पर्दे के पीछे जो पुजारी होता है उनको दवाई इत्यादि जो देना होता है, थोड़ा सा शहद के साथ मिला के वो दे दिया करेगा। तो क्या ये उचित है? क्या इससे भगवान को कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है? नहीं, उल्टा उनका डिस्टरबेंस बढ़ रहा है। टेम्पल हॉल में उनको विश्राम देना है तो व्यक्ति क्या बोलता है, कीर्तन थोड़ा धीरे करना, मेरे को थोड़ा सा जो लाउड वॉइस आ रहा है वो उतना स्वास्थ्य के कारण मैं उसको उतना रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान रेस्ट कर रहे हैं, वहां पे दिन 4:30 बजे से ही सारा शोर शुरू हो जाएगा, तो भगवान डिस्टर्ब होंगे या उनको रेस्ट मिलेगा? तो जो आइडिया है वो एक प्रकार से इतना उचित नहीं है। तो प्रॉपर स्थान नहीं है, 15 दिन तक भगवान और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर उनको हम एक सेवा, तो हम उनकी सेवा करने की तो सोच रहे हैं, लेकिन उससे उनको प्रसन्नता होनी चाहिए, ना कि उनका डिस्कम्फर्ट इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जहां व्यवस्था है वहां व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। तो हम ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये देश काल स्थिति के अनुसार बदल सकता है, समान नहीं हो सकता। लेकिन हायर प्रिंसिपल हमेशा हमको याद रखना है कि भगवान का कंफर्ट होना चाहिए और भगवान का उसमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए।